चलिए, तो कल अपन पढ़े थे अपादान कारक, है ना? हाँ अपादान कारक पढ़े थे अपन कल। तो एक बार उसका रिवीजन हो जाए। एक ही सूत्र पढ़े थे और अपादान कारक में क्या क्या होता है आपको अच्छे से पता है पहले से, है ना? तो अपन ने पढ़ा था भाई, अपादान कारक का सबसे पहले तो चिन्ह क्या होता है? से अलग होना, से अलग होना, है ना? फिर अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति, है ना? सबको पता है ना? नहीं पता हो तो भी पता कर लेना, याद कर लेना, है ना आप लोग? फिर एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, ध्रुवम कार्य पकड़ना, है ना? ध्रुवम का मतलब होता है भाई स्थिर, और अपाय का मतलब होता है यानी कि ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र आपका ये कहता है कि भाई दो वस्तुएं रहेगी। कितनी वस्तुएं रहेगी? दो वस्तुएं रहेगी, ऐसे, है ना? कोई भी मतलब हो सकता है ना, दो वस्तुएं रहेगी और फिर दोनों में से एक क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, है ना? तो जो अलग हो जाएगी उसकी अपादान संज्ञा होगी या जो स्थिर रहेगी उसकी? हाँ, तो जो दो चीजें रहेगी दोनों में से एक अलग हो जाएगी, जो स्थिर रहेगी उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? अपादान सूत्र क्या कहता है कि भाई दो वस्तुएं रहेगी या दो पदार्थ जो भी रहेंगे और दोनों में से एक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और जो अलग स्थिर रहता है उसकी अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति लग जाती है उसमें, है ना? अपन पढ़े थे जैसे कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो अलग कहाँ से हुआ? पेड़ से। जहाँ से अलग होता है उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, यानी कि पंचमी विभक्ति किसमें लगेगी? पेड़ में। क्या पत्ते में? पेड़ में। हाँ, और पेड़ को क्या बोलते हैं अपन संस्कृत में? वृक्ष बोलते। क्या बोलते? वृक्ष। और वृक्ष में अपन पंचमी विभक्ति लगा देंगे। एक है वृक्ष, बहुत सारे एक है ना? पेड़ से पत्ता गिरा, है ना? तो वृक्ष में अपन पंचमी लगाएंगे तो क्या बनेगा? वृक्षात बन जाएगा, है ना? वृक्षात। फिर पत्ते को क्या बोलते हैं अपन? पत्र बोलते हैं ना? पत्र। और नपुंसकलिंग है इसलिए क्या हो जाएगा? पत्र। तो वृक्षात पत्रम पतति। कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वाक्य थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? है ना? पतंती। क्योंकि बहुत सारे पत्ते गिर रहे तो क्रिया किसकी हो जाएगी भाई? बहुवचन की, है ना? एक पत्ता गिर रहा हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और बहुत सारे हो तो बहुवचन। ये तो अपन ने पहले से ही पढ़ लिया और आपको नॉलेज में भी है। तो आपको ये सूत्र समझने में कोई दिक्कत आई किसी को भी? नहीं। अच्छी तरह से समझ में सबको आ गया? ध्रुवम पाई अपादान सूत्र क्या कहता? कहने काय भी समझ में नहीं आवे, खाली તમારું याद रखવાનું। બે વસ્તુएं रहेगी, कितनी रहेगा? बे रहेगा, और बे में से एक अलग થઈ जाएगा, है ना? जहाँ तक अलग थाएगा तेम में पंचमी विभक्ति। कोई दिक्कत? काय भी नहीं करूँ, बे चीज रहेगा, बे थी एक चीज अलग थी जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन वाक्य के क्या करते हैं? टुकड़े कर देते हैं ना? टुकड़े करेंगे तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? क्रिया। और शेर से, है ना? तो किससे डर रहे लोग? शेर से। तो जिससे डरा जाए उसमें अपादान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति। तो लोग शेर से डरते हैं। तो बताइए मेरे को, लोग शब्द एक वचन, बहुवचन या द्विवचन में? किसमें है? बहुवचन। लोग शब्द ऑलरेडी बहुवचन में, है ना? तो लोग को अपन क्या बोलते हैं? जन। और फिर उसके रूप चलेंगे, जैसे कि रामः रामौ रामः, है ना? जनः जनौ जनाः, है ना? तो बहुवचन में इससे क्या हो जाएगा? जनाः।
और यहाँ पे भाई उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब बी धातु। और बी धातु के रूप कैसे चलेंगे भाई? बिभ्यति। तो डरते हैं, है ना? और बहुवचन में है ना? तो क्या हो जाएगा? बिभ्यति। कोई दिक्कत? हम आपसे डरते हैं, है ना? हम आपसे डरते हैं। तो बताइए मेरे को, सबसे पहले रिया, ध्यान इधर होना चाहिए आपका। तो बता मेरे को, हम आपसे डरते हैं। तो उसके लिए, हम के लिए सबसे पहले तो कौन सा शब्द होगा? अस्मत् शब्द। कौन सा शब्द? अस्मत् शब्द। फिर रूप चलेंगे अहम, आवाम और वयम। तो यहाँ पे भाई हम आपसे डरते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? अहम होगा, आवाम होगा, वयम होगा। क्या होगा? क्या होगा? अहम कैसे होगा? आवाम होगा ना। आवाम भी कैसे होगा? मैंने आपको पहले से ही बताया, एक व्यक्ति अपन खुद अपने अकेले के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अहम। मैं यानी कि अहम, हम दोनों आवाम और हम सब वयम। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है भाई? हम आपसे डरते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वयम। और आपसे मैंने आपको बोला है, आपको कौन सा शब्द याद करना है भाई? आपके लिए कौन सा शब्द है? मैं आपको कब से बोल रही हूँ। तो पंचमी लगाएंगे भवत में, तो क्या बन जाएगा? आपको याद करना है, याद करोगे तो ही होगा, है ना? शब्द धातु रूप याद नहीं करोगे तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत ही दिक्कत है। तो हम आपसे डरते हैं, तो वयम भवतः क्या होगा? क्या होगा बताइए? बिभ्यति होगा। सबसे पहले बताओ, मैंने आपको बोला आपको जल्दी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई कर्ता कौन से पुरुष में है, कौन से वचन का है, ये चीजें आपको देखनी है। तो क्या कर्ता कौन से पुरुष का है भाई? प्रथम पुरुष के, उत्तम पुरुष के, मध्यम पुरुष? क्रिया भी उत्तम पुरुष की होनी चाहिए। मैंने आपको पहले से ही बोला, जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। तो भाई क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। तो कर्ता आपको देखना चाहिए। हम यानी कि भाई उत्तम पुरुष। मैंने आपको पहले ही बोला कि उत्तम कौन है? मैं, है ना? मैं ही क्या हूँ? उत्तम। आपको ऐसे मानना है, उत्तम यानी कि अच्छा। अच्छा कौन है? मैं। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। यानी कि उत्तम यानी कि मैं, यानी कि उत्तम पुरुष, है ना? तो भाई अपन यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। तो अपन ने वयम भवतः और क्रिया भी कहाँ से लेंगे? उत्तम पुरुष भी लेंगे। फिर अपन देखेंगे एक वचन में है, द्विवचन में है, कर्ता के बहुवचन में। तो यहाँ पे भाई किसमें है? बहुवचन में। तो क्या होगा? बीबी मह। फिर वह सांप से डरता है। सबसे पहले मेरे को बताइए, अपन कब से पढ़ रहे हैं ना ये? तो वहां के लिए कौन सा शब्द होगा? फिर उसके रूप चलेंगे ना? बालक शेर से डरते हैं। तो बालक एक है, बहुत सारे? तो बालक का क्या बन जाएगा? बालका हा, राम का रामा हा, बालक का। और किससे डर रहे हैं? शेर से। शेर को क्या बोलते हैं? सिंह। और सिंह में पंचमी लगाएंगे तो सिंहार। क्या बनेगा? सिंहार। और डरते हैं, है ना? बिभ्यति। बहुत अच्छा है ना? बिभ्यति, क्योंकि बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कोई दिक्कत? अब अपन ये आपने लिख लिया? लिख लो एक बार। मैं बंद कर दूं? अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई बी धातु के योग में जिससे डर लगता है या भय उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है ना? अब अपन
कौन सी धातु लेंगे? त्रयी धातु। त्रयी का मतलब क्या होता है भाई? रक्षा करना। रक्षा करना या बचाना, है ना? तो राजा चोर से रक्षा करता है ना? तो रक्षा किससे की जा रही है? चोर से। चोर से। और जिससे रक्षा की जाए उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति। किसमें लगेगी? चोर में। चोर में। कोई दिक्कत? नहीं मैम। तो राजा का क्या होता है भाई? नृपः। राजा को क्या बोलते हैं? नृपः। और चोर, चोर में पंचमी लगाएंगे तो क्या बनेगा? राम की क्या बनती है? रामार। चोर की क्या बनेगी? चोरार। चौरार। क्या बनेगा? चौरार। चौरार, है ना? और रक्षा करने के लिए कौन सी धातु भाई आपकी? त्रय धातु। है ना? तो चोर एक एक बहुत सारे भाई, तो क्या हो जाएगा? त्रायते। त्रायते। अगर बहुत सारे होते तो क्या हो जाता? त्रायन्ते। त्रायन्ते, है ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। फिर लता बाघ से रक्षा करती है। रक्षा करती है। लता किससे रक्षा करती? बाघ। और बाघ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्याघ्र, है ना? व्याघ्र। तो लता का क्या हो जाएगा? लता। लता का तो लता हो जाएगा। फिर व्याघ्र, व्याघ्र में कौन सी विभक्ति? पंचमी। क्या बनेगा? व्याघ्रा। भाई धातु कौन सी? त्रय धातु। तो क्या बनेगा? त्रायते। फिर वैद्य रोग से बचाता है ना? वैद्य किससे बचाता है? रोग से। रोग से। गुरु किससे बचाता है? गुरु पाप से बचाता है। तो बताइए, बाद में अपन उसका बनाएंगे, है ना? अभी ये बना लेते हैं। वैद्य रोग से बचाता है, तो वैद्य का क्या हो जाएगा भाई? वैद्य। क्या हो जाएगा? वैद्य। वैद्य, है ना? फिर पाप को क्या बोलेंगे? रोग को क्या बोलेंगे? बोलिए जोर से। रोगात। रोगात। बचाने के लिए कौन सी धातु? त्रय धातु। तो क्या बनेगा? त्रायते। त्रायते। फिर राजा दुष्टों से रक्षा करता है। किससे करता है? दुष्टों से। तो राजा का क्या हो जाएगा? नृपः। फिर दुष्टों को, दुष्टों के लिए दुष्ट एक एक बहुत सारे, तो पंचमी। तो क्या बनेगा? राम का क्या पंचमी बहुवचन क्या बनेगा? रामेभ्य। दुष्ट का क्या बनेगा? दुष्टेभ्य। दुष्टेभ्यः रक्षा करने के लिए कौन सी धातु? त्रय धातु। और त्रायते, 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 ऐसे रूप चलेंगे। और अगर रक्ष धातु लेंगे तो क्या बनेगा? रक्षति। क्या बनेगा? रक्षति। तो ये भी सही है ना? पर रूप कैसे चलेंगे? पट धातु की तरह। पठति पठत पठन्ति। रक्षति रक्षत रक्षति। है ना? कोई दिक्कत आपको? तो चलिए एक वाक्य, है ना? गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। तो सबसे पहले तो कारक कौन सा होगा इसमें? अपादान अपादान कारक से किसी बात है भाई? बचाना, रक्षा करना या भय उत्पन्न होता है तो उसमें अपादान कारक होता है ना? तो किससे बचा रहा है? पाप से। जिससे बचाएगा उसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी। हाँ, तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु। और पाप का क्या हो जाएगा? पापा, है ना? और रक्षा करता है, बचाता है या रक्षा करता है उसके लिए त्रय धातु। क्या हो जाएगा? त्रायते। त्रायते, है ना? कोई दिक्कत? नो मैम। बना लोगे? हाँ मैम। ठीक है, बहुत अच्छा, है ना? लिख लो ये। रिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना? और बनाएगा भी कौन? रिया। रिया। तुम्हें क्या बताया उस बात से? कौन सा बोल रही किसको कुछ याद नहीं था।
कौन फोटा अगला वीडियो तो आपस में बोलना नहीं है। बोलना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है रिया। चलिए अब बनाइए आप संस्कृत में क्या बनेगा। राजा दिलीप व शेर से गाय की रक्षा करता है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो आप बताइए मेरे को कि इसमें अपादान संज्ञा किसकी होगी? शेर की होगी। क्यों होगी भाई शेर की? टुकड़े करेंगे, टुकड़े कर देंगे बाकी के। तो यहाँ पे देखो राजा तो क्या हो गया आपका कर्ता मान लेते हैं ना, पर शेर क्या हो गया? भय का रक्षा का कारण बन गया है ना। भय या रक्षा का कारण जो होता है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पे रक्षा का कारण क्या है? शेर है ना। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। फिर रक्षा करना ये क्या है? क्रिया है ना। और कौन सी धातु है भाई? रक्षा के लिए कौन सी धातु? त्रय धातु है ना। फिर भाई इसका राजा दिलीप का मेन उद्देश्य क्या है? राजा दिलीप अपनी क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक किसको चाहता है? गाय को। और जिसको कर्ता सर्वाधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होती है तो कौन सी विभक्ति भाई? द्वितीया। द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। आप अब टुकड़े हो गए, आपको समझ में आ गया? वाक्य अपन ने पूरा तोड़ दिया। राजा दिलीप का राजा का क्या हो जाएगा? नृपः दिलीप है ना। शेर का पंचमी लगाएंगे क्या? सिंहार। क्या बन जाएगा भाई? सिंहार। धेनु और गाय को बोलते हैं धेनु। और धेनु में द्वितीय लगाएंगे तो क्या बनेगा? धेनु। क्या बनेगा? धेनु। राम की द्वितीय रामम। गाय की धेनु की धेनु है ना। और रक्षा करने के लिए कौन सी धातु? त्रय धातु या रक्षा धातु। तो अपन त्रय धातु लेते हैं तो क्या बनेगा? त्रायते। अब कोई दिक्कत है आपको? कोई भी नहीं। वाक्य को इस तरह से आपको क्या करना? टुकड़े टुकड़े कर देने।